नमस्कार। चलिए आज हमारे शरीर के अंदर की एक बहुत ही कमाल की और जरूरी चीज को समझते हैं, यानी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। आपने सुना होगा ना, ब्लड टाइप ए है, बी है, ओ है, पर यह सिर्फ एक अक्षर से कहीं ज्यादा है। यह असल में हमारी नसों में दौड़ता हुआ एक बहुत ही स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारी लाल रक्त कोशिका, यानी कि रेड ब्लड सेल। आप देखिए, हर रेड ब्लड सेल के ऊपर ना कुछ खास मार्कर लगे होते हैं। इन्हें कहते हैं एंटीजन। आप इन्हें एक तरह का आईडी कार्ड समझिए। यही वो कार्ड है जो ब्लड टाइप तय करता है। जैसे कि अगर किसी रेड ब्लड सेल पर ए वाला आईडी कार्ड लगा है तो वो सेल ब्लड ग्रुप ए का हुआ। सिंपल है ना? बिल्कुल वैसे ही अगर सेल पर बी का आईडी कार्ड है तो वो ब्लड ग्रुप बी का हिस्सा है। और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिन पर दोनों आईडी कार्ड्स होते हैं, ए वाला भी और बी वाला भी, तो ये बन जाते हैं ग्रुप ए बी। और फिर आता है ग्रुप ओ। इसके सेल्स बिल्कुल सादे होते हैं। उन पर ना तो ए का आईडी कार्ड होता है, ना ही बी का, कोई एंटीजन नहीं। तो चलिए, हमने सेल्स और उनके आईडी कार्ड्स को तो समझ लिया। अब बारी है हमारे शरीर के सिक्योरिटी गार्ड से मिलने की, जो खून के लिक्विड हिस्से यानी प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन सिक्योरिटी गार्ड्स को कहते हैं एंटीबॉडी। इनका काम है हर आने जाने वाले सेल का आईडी कार्ड चेक करना और ये पक्का करना कि कोई बाहरी या गलत सेल अंदर ना आ जाए। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। हमारा शरीर हमेशा उन आईडी कार्ड्स के खिलाफ सिक्योरिटी गार्ड्स तैयार रखता है जो उसके पास नहीं होते। मतलब बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। अगर आपके सेल्स पर ए एंटीजन है तो आपके गार्ड्स होंगे एंटी बी, और अगर बी एंटीजन है तो गार्ड्स होंगे एंटी ए। है ना कमाल की बात? अब ये जो आईडी कार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स का पूरा सिस्टम है ना, ये बस एक बहुत ही जरूरी नियम पर काम करता है। और वो नियम ये है कि ए आईडी कार्ड वाले सेल का सामना कभी भी एंटी ए सिक्योरिटी गार्ड से नहीं होना चाहिए, और वैसे ही बी वाले का सामना एंटी बी से नहीं हो सकता। ये दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अगर गलत आईडी कार्ड वाला सेल गलत सिक्योरिटी गार्ड से मिल जाए तो वो गार्ड तुरंत हमला बोल देता है। इससे खून आपस में चिपकने लगता है और थक्के बन जाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी को खून चढ़ाया जाता है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ये सारे नियम इतने ज्यादा जरूरी क्यों हो जाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सेल्स पर कोई आईडी कार्ड ही नहीं होता, न ए न बी। तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप के सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने से चुपचाप निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है ब्लड ग्रुप ए बी। यह है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। चूंकि इसके शरीर में न तो एंटी ए गार्ड्स होते हैं न ही एंटी बी, तो ये ए बी किसी से भी खून ले सकता है, कोई हमला करने वाला है ही नहीं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि कौन किसको खून दे सकता है, ये पूरी तरह से आईडी कार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के सही मैच पे निर्भर करता है। ओ सबको दे सकता है और ए भी सबसे ले सकता है। ये बहुत ही सीधा सा हिसाब है। और जानते हैं, ये जो सारे नियम हमने समझे, ये हमारे डीएनए में लिखे हुए हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें हमारी पीढ़ियों से मिलती आ रही है और हमारे खून में दौड़ रही है।